हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी और वो भी वन चैप्टर इन वन शॉट, यानी कि एक लेक्चर के अंदर ही एक चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ले जाऊंगा आपके सिलेबस के ऊपर। ये बिजनेस स्टडी क्लास 12 टर्म फर्स्ट का सिलेबस है। इस टर्म फर्स्ट के सिलेबस को देखेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड हम कर चुके हैं। वन लेक्चर के अंदर वन चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं दोनों। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम 4th, 5th और 11th कंप्लीट कर देंगे, यानी कि टोटल 6 लेक्चर के अंदर आपको टर्म फर्स्ट का बिजनेस स्टडी पूरा मिल जाएगा। ओके, आज को लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको नीचे यहां पर बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में से क्या क्या आ रहा है। कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए गए हैं। इसमें आपको करना है बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि है आपकी इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल और लीगल। बस इसके बाद कुछ और टॉपिक्स है जो आपको नहीं करने हैं, तो वो मैं नहीं करवाऊंगा। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो थोड़ा सा मीनिंग यहाँ लिखा हुआ जो है उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि क्या होता है। आपको कुछ एग्जांपल भी देंगे। द बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprises but that may affect its performance। ऐसी फोर्सेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर है, जो बिजनेस से बाहर है। ओके, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, बहुत सारी अदर फोर्सेस हो गई जो बिजनेस में नहीं है, हमारे बिजनेस के अंदर नहीं है, बिजनेस से बाहर है, आउटसाइड द बिजनेस। ना ही एक तो बिजनेस से बाहर है, ऊपर से बिजनेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है। यानी कि कोई भी बिजनेस बाहर जो ऐसी चीजें जिनको कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, बिजनेस उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये तो ठीक है, बट वे बिजनेस के ऊपर, बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। मतलब ये तो वही चीज हो गई कि भाई हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाला हमें कंट्रोल कर सकता है। वो हमारी परफॉर्मेंस को ऊपर उठा सकता है या नीचे भी ले जा सकता है। यानी कि बिजनेस उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, उन सारी फोर्सेस का, उन सारी चीजों का। बट वे सारी चीजें बिजनेस का बाल बाका कर सकती है, मतलब बिजनेस की बैंड भी बजा सकती है और बिजनेस की ग्रोथ भी ला सकती है। तो वो सब चीजें जो है वो है बिजनेस एंड। ओके, इसको जो है हमारे राइटर है, उन्होंने बोला है, क्या बोला? आप क्या करो, यूनिवर्स ले लो, जस्ट टेक द यूनिवर्स, यूनिवर्स ले लो, उसमें से जो बिजनेस के कंट्रोल के अंदर चीजें है ना, उसको हटा दो, बाकी जो भी बच गया वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट। यूनिवर्स ले लो और उस यूनिवर्स के अंदर ऐसी चीजें जिसको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, जो बिजनेस की अपनी है, उसको छोड़ करके जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बाकी सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट है और वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए उन सब चीजों का, उस बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम तो उसको कुछ नहीं कर सकते, बट वो हमें बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे ये कौन कौन सी हो सकती है। इकोनॉमिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल हो सकती है और अदर फोर्सेस भी हो सकती है जो बिजनेस के बाहर होती है। बिजनेस उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, बट वे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो उस बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट आता है यहां पर निकल के ये। तो भैया ऐसे एनवायरनमेंट को तो स्टडी बिल्कुल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो किसी भी बिजनेस के लिए दो चीजें लेके आ सकता है। एक अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है और सेकंड चैलेंजेस भी लेके आ सकता है। मतलब अपॉर्चुनिटी या चैलेंज, ये दोनों चीजें वो लेके आ सकता है। कौन? बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी ला सकता है बिजनेस के लिए और चैलेंज भी ला सकता है।
तो अपॉर्चुनिटी लाएगा या चैलेंज लाएगा, उस टाइम हमें एकदम से है ना जागरूक रहना है, एकदम से मतलब एक्टिव रहना है, बिजनेस को एक्टिव रहना चाहिए। बट बिजनेस को पता कब चलेगा कि वो चैलेंज ला रहा है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी ला रहा है? उसके लिए इस बिजनेस एनवायरनमेंट की बहुत अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाएगी, बहुत सारे चैलेंजेस आपकी बैंड बजा के निकल जाएगी, आपकी मतलब बिजनेस की। ओके, आइए अब हम कर लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। कुछ फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, क्या क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? टोटलिटी है एक्सटर्नल फोर्सेस। जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनकी टोटलिटी है। एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस दो टर्म होती है, ठीक है। जो बिजनेस के बाहर होती है वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है, और जो बिजनेस के अंदर होती है वो इंटरनल फोर्सेस होती है। एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर जैसे इकोनॉमिक कंडीशन आ गई किसी कंट्री की, पॉलिटिकल कंडीशन आ गई, ये आगे हम पढ़ेंगे, और डेमोग्राफिक कंडीशन आ गई, उसकी सोशल कंडीशन आ गई, कंपटीशन कैसा है, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेज होती है जिसको बिजनेस बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ इंटरनल फोर्सेज भी होती हैं, है ना, वो बिजनेस के अंदर के वर्कर, मैनेजर, कस्टमर, अंदर की जो चीजें होती है थोड़ा बहुत बिजनेस उनको कंट्रोल कर सकता है, उन पे थोड़ा बहुत ध्यान दे सकता है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस जो है ना उनकी टोटलिटी है, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट है। इनको बिजनेस कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकता, पर इनकी स्टडी करनी बहुत जरूरी है। कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या पॉलिटिकल लीगल लेवल चल रहा है, क्या सोशल लोग कैसे हैं वहां के, परचेसिंग पावर क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है ना, कंपटीशन कैसा है, इन सबको ध्यान रखना जरूरी है ताकि अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाया जा सके और कोई चैलेंज आ रहा है तो उसके लिए हम खड़े हो सके। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर दो तरह की फोर्सेस होती है, एक स्पेसिफिक, एक जनरल फोर्सेस। दो तरह की फोर्सेस होती है किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती है जो ओनली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगी, ओनली हमारे बिजनेस को, है ना। और जनरल फोर्सेस वो होती है जो सारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, सभी बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकती है। स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर जैसे इन्वेस्टर हो गए, हमारे खुद के इन्वेस्टर हो गए, वो हमें इन्वेस्टर जो है या तो बहुत ज्यादा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमारे जो कस्टमर हो रहे हैं, हमारे जो कस्टमर है ना, वो हमारे लिए स्पेसिफिक है ना, कॉम्पिटिटर है हमारे बिजनेस के सप्लायर है, ये सब सॉरी, ठीक है। तो ये लोग जो है ये हो गए स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस जो हम पे नहीं सब पे इफेक्ट करती है ना, जैसे सोशल, समाज के अंदर कुछ चेंजेस हो गया, कोई हड़ताल हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो सबको इफेक्ट करेगी। पॉलिटिकल, अफगानिस्तान में देखा ना, कोई एक बिजनेस अफेक्ट हुआ क्या, वहां की गवर्नमेंट पे जब तालिबान ने कब्जा किया? नहीं, सारे बिजनेसेस अफेक्ट हो गए और सारे बिजनेसेस भागने लग गए। लीगल कोई नया कानून आ गया, जैसे जीएसटी आ गया या कोई नया लॉ आ गया, तो वो सबको ही इफेक्ट करेगा। टेक्नोलॉजी आ गई कोई, ओके, तो वो कर सकती है, तो ये सबको इफेक्ट करती है। तो जनरल फोर्सेस एंड स्पेसिफिक फोर्सेस दोनों होती है और दोनों ही बिजनेस को इफेक्ट करती है। फिर आता है हमारा इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस क्या होता है? इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है सारी चीजें जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कोई सोशल लेवल पर चेंज हो रहा है, किस लेवल पर हो रहा है बेटा? सोशल लेवल पर कोई चेंज हो रहा है, तो आपको क्या लगता है वो सोशल लेवल पर जो चेंज हो रहा है वो इकोनॉमिक लेवल को इफेक्ट नहीं करेगा, वो टेक्नोलॉजी को इफेक्ट नहीं करेगा? या टेक्नोलॉजी लेवल पे कोई चेंज हो गया, मान लेते हैं टेक्नोलॉजी लेवल पे कोई चेंज हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, क्या वो समाज को प्रभावित नहीं करेगी, सोशल लाइफ को प्रभावित नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो ये इंटर रिलेटेडनेस है। जितने भी एनवायरमेंट है, किसी एक एनवायरमेंट में चेंज होता है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, अदर चीजें, अदर फोर्सेज, वो भी उससे इफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर लोग जो है अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब लंबा जीवन जीना चाहते हैं वो, है ना लोग, तो इससे क्या होगा, अवेयरनेस इंक्रीज हो जाएगी हेल्थ केयर के अंदर। वो अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देंगे, कोई हेल्थ पे ध्यान देंगे जब भी तो एकदम लंबी लाइफ जी सकते हैं ना, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हो, नॉर्मली बात करें तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सर्विस लाइफ ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल एंड हेल्थ रिसोर्ट,
वगैरह, ये जो है ये आगे जो है इनकी डिमांड जो है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कैसा नेचर है, उसका डायनेमिक नेचर है। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट, मैंने जितने भी एनवायरनमेंट बताए ना आपको, चाहे वो सोशल हो, क्या आपको आप पीछे देखो 10 साल पहले लोगों की लाइफ स्टाइल क्या थी, अभी क्या है, तो चेंज हुआ ना, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी देख लो, चेंज हुई। पॉलिटिक्स चेंज होती रहती है ना, लोगों का परचेसिंग पावर, इकोनॉमी चेंज होती रहती है। तो ये डायनेमिक फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट में। जितने भी एनवायरनमेंट है वो सब डायनेमिक फीचर है। बिजनेस जितनी भी फोर्सेस है वो सबके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी। बिल्कुल, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना वो अनसर्टेन है। फिक्स थोड़ी है कल क्या होगा, हमारे सोचने से क्या होता कुछ और ही। जैसे अभी कोई फिक्स बोल सकता है कि थर्ड वेव आएगी कोविड की, नहीं हमको नहीं पता। अच्छा कैसी आएगी या नहीं आएगी या बहुत डेंजरस होगी, कुछ नहीं पता। थोड़ा बहुत हम एस्टिमेट जरूर लगा सकते हैं, बट वो भी पास्ट डेटा के हिसाब से, पास्ट में जो हमको एक्सपीरियंस हुए उस हिसाब से हम जरूर थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं, बट एग्जैक्टली क्या होगा वो किसी को नहीं पता, वो अनसर्टेन है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी अनसर्टेन है, वो चेंज होगा लेकिन आगे फ्यूचर में कैसा होगा वो अनसर्टेनिटी बनी रहती है उसके ऊपर। लेकिन फिर भी हम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी करें तो थोड़ा बहुत हम पता लगा सकते हैं और थोड़ी हम अपनी प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। जैसे अभी सबको वैक्सीन लगाई जा रही है और थोड़े से केसेस आते हैं तो वहां पर लॉकडाउन लगा दिया जाता है, तो ये हम थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हैं उसको समझ के। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी से भरा पड़ा है ना, कोई एक चीज तो है नहीं। टेक्नोलॉजी, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, बहुत सारे एनवायरनमेंट, तो उन सबको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, बट अगर इनको हम एक एक करके समझें तो फिर ये थोड़ा सा आसान हो सकता है। बट सबको एक बार हम सोचे भाई सोशल को भी समझ लेते हैं, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, है ना, इकोनॉमिकल, सारे एनवायरनमेंट को एक साथ समझेंगे, नहीं। आपके अगर सारे सब्जेक्ट की बुक एक ही कर दे दो, उसी के अंदर अकाउंटेंसी, उसमें इकोनॉमिक्स, उसी में बिजनेस स्टडी, एक बुक कर ले, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। लेकिन अगर बुक्स अलग अलग कर दे, टीचर अलग अलग हैं, तो फिर वो उसको आसान, समझने वाले तो एक ही आप ही हो ना, स्टूडेंट ही हो, लेकिन आप आराम से उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्सिटी है, बट अगर सबको सेपरेट किया जाए सारे एनवायरनमेंट को तो ठीक है। रिलेटिविटी है बिल्कुल। जैसे क्या होता है कि जहाँ का जैसा एनवायरनमेंट, जहाँ का जैसा कल्चर, जहाँ का जैसा लिविंग स्टैंडर्ड, तो उस हिसाब से वहां पर चीजें जो है होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो साड़ी की डिमांड है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, और अगर फ्रांस के अंदर देखें तो नन, बिल्कुल भी नहीं है। और वहां जिस चीज की डिमांड है वो इंडिया के अंदर बहुत कम है, समझ रहे होंगे। ओके, तो रिलेटिविटी ये काम करती है। अब आती है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। और अगर आपको हेल्प मिल रही है इन लेक्चर से तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं मेरा नॉलेज आपको दे रहा हूं, इस नॉलेज को आप आगे शेयर करें। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, उसे क्या हो जाएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट। किसी भी बिजनेस के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना, उसके ऊपर फोकस करना क्यों जरूरी है, उससे क्या होगा, वो 6 पॉइंट्स के अंदर क्या होगा। फर्स्ट, इट एनेबल द फर्म्स टू आइडेंटिफाई। अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करती है, पॉलिटिकल लेवल पे क्या हो रहा है, सोशल लेवल पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल लेवल पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे क्या हो रहा है, और भी अदर फोर्सेस की अगर वो स्टडी करती है तो वो बिजनेस एनेबल हो जाएगी, आइडेंटिफाई कर पाएगी अपॉर्चुनिटीज को। बड़े बड़े बिजनेस कैसे खड़े होते हैं, वो फ्यूचर देखते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है, वहां पर वो अपॉर्चुनिटी निकाल देते हैं। जैसे जोमेटो, स्विगी, अमेजन, है ना, बहुत सारे बिजनेसेस। तो वो अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब आप स्टडी करोगे इन एनवायरनमेंट की एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इस दुनिया के अंदर सक्सेसफुल आपको होना है तो आपको पता है क्या करना है, या तो आप फर्स्ट होने चाहिए या आप बेस्ट होने चाहिए। बेस्ट होने में तो बहुत माथापड़ी होती है, फर्स्ट होने में बड़ा मजा आता है। अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी देख ली और आप फर्स्ट, सबसे फर्स्ट आप उस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे ऊपर होंगे।
तो आप फर्स्ट मूवर बन सकते हैं, आप फर्स्ट मूवर बन के क्रीम ले सकते हैं मार्केट की, है ना। तो ये एडवांटेज आपको, ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी फर्स्ट मूवर की अपॉर्चुनिटी, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। मतलब कोई चैलेंज अगर आपके सामने आ रहा है जो आपके बिजनेस की बैंड बजा सकता है, तो आपको पहले पता चल जाएगा। पूरा नहीं पता चलेगा तो आइडिया तो लग ही जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम दिख रही है, ये अगर हो गया ना तो हमारा बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, उस थ्रेट से, उस चैलेंज से निपटने के लिए पहले से खड़े होकर रेडी हो जाए। नेक्स्ट, इट हेल्प टू टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। कौन कौन से यूजफुल रिसोर्सेज हैं जो हमारे बिजनेस के काम आ सकते हैं, उसको आप पता लगा सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके। इट हेल्प इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। बहुत तेजी से जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे देखो, चाहे सोशल लेवल पे देखो, चाहे आप इकोनॉमिकल लेवल पे देखो, चाहे आप टेक्नोलॉजिकल लेवल पे देखो। एक्चुअल में टेक्नोलॉजी के अंदर इतने फास्ट चेंजेस हो रहे हैं कि बाकी सारे एनवायरनमेंट उससे इफेक्ट हो रहे हैं, है ना। टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से पॉलिटिकल लेवल पर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। पॉलिटिकल लेवल पे क्या है, पहले पॉलिटिकल लेवल पे जो है एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना बहुत मुश्किल होता था। अभी टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके बहुत कुछ किया जा सकता है। तो बहुत रैपिड चेंजेस जो आ रहे हैं ना, आप उनको पता कर सकते हैं, उनकी कॉपिंग कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इट हेल्प इन असेस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आगे अपना चैप्टर भी आएगा, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग करने के लिए पहले रिसर्च करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है मार्केट में जाकर। तो वो हम यहाँ कर रहे हैं। तो उससे हम जब प्लानिंग करेंगे तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। इट हेल्प इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस की परफॉर्म इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना हर बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से डायमेंशंस हैं। तो हमारे इस बुक के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डायमेंशंस दे रखे हैं वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। 5। तो हम समझते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर सकता है। फिर हम समझेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट कर सकता है, टेक्नोलॉजी किसी बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर सकती है, और कोई लीगल यानी कि कोई नया कानून आ गया, एक्ट आ गया, लॉ आ गया, तो वो किसी बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर सकता है। पॉलिटिक्स चेंज होती है ना, नई गवर्नमेंट आती है, तो वो किसी बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर सकती है। इफेक्ट का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव भी कर सकती है और नेगेटिव भी कर सकती है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों लेके आती है। अब उस टाइम हम कितने तैयार हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसके लिए आपको इन सब का स्टडी करना, एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है, सुबह से ही पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो गला कभी कभी बैठ जाता है। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ समझिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं आप लाइक करके, शेयर करके। एक सेकेंड। एक्चुअल में क्या है, ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ 1 ये अभी रिकॉर्ड होगा और सीधा अपलोड जाएगा, कोई एडिटिंग कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, भाई लोगों की परचेजिंग पावर, फॉर एग्जांपल के लिए लोगों की इनकम कितनी है, लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है। लोग यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर कम होगी, तो वो चीज़ें जो है हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो कहीं पर भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वहाँ लोग का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, परचेजिंग पावर कितनी है, लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। हम ऐसी जगह जाके शोरूम लगाते हैं जहाँ पर लोगों के मतलब ठीक है, उनका नॉर्मल जो है खाना पीना ही हो रहा है बस, और वहाँ पर हम बड़ा सा एक शोरूम लगा रहे हैं लग्जरियस, तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं,
इंटरेस्ट रेट, लोन की जो रेट होती है ना, अगर गवर्नमेंट जो बैंकें हैं यानी कि हमारे आरबीआई बैंक है, अगर वो या बैंकें जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर देती है, मतलब इंटरेस्ट रेट पहले होम लोन जो है 8% पे मिलता था, अब 10% पे मिलता है, तो इससे क्या होगा, इससे लोन महंगा हो गया। अब लोन ज्यादा लोग नहीं लेंगे होम लोन के, यार बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, तो पहले ठीक था, कम होने दो फिर लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है 2% इंटरेस्ट ज्यादा दे देंगे हम। तो इससे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट क्या पड़ा। हमारा बिजनेस कौन सा है, बिल्डर है, हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो हमारी सेल कम हो जाएगी, क्योंकि लोन, लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं, होम लोन लेके होम परचेज करते हैं, फ्लैट परचेज करते हैं, या लैंड परचेज करते हैं, या प्लॉट परचेज करते हैं। अब लोन हो गया महंगा तो लोन लोग लेंगे नहीं, वेट करेंगे इंटरेस्ट रेट कम आनेगी, तब तक जब तक इंटरेस्ट रेट वापस नीचे नहीं आ जाती तब तक क्या होगा, हमारी सेल्स डिक्रीज हो जाएगी। तो ये देखो ये फर्क पड़ा। इसका ऑपोजिट करके देख सकते हैं, अगर इंटरेस्ट कम हो जाए तो लोग ज्यादा लोन लेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। आप ये सेम कार के ऊपर या और भी बहुत सारी चीजें ऐसी, तो कोई भी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो पता लगाइए कि क्या पॉलिसीज चल रही है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, लोगों की परचेसिंग पावर कितनी है ना, कैसा लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, उसके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। और उसके हिसाब से फिर आप क्या करेंगे तैयारी। अभी चैलेंज आ रहा है, सेल कम हो जाएगी इस हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, ऑफर निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे, कुछ स्कीम निकालेंगे, थोड़ा प्रमोशन करेंगे, है ना। ओके, सोशल एनवायरनमेंट, जैसे इंडिया की बात करें तो रंग बिरंगा है भैया, भांति भांति के लोग रहते हैं, बहुत सारी खोपड़ियां रहती हैं, अलग अलग तरीके की, अलग अलग दिखने वाली, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है ना। कोई पंजाबी, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, है ना, देख रहे हो ना, है ना, साउथ से वेस्ट ईस्ट, बहुत इंडिया कलरफुल है। और हमारे यहाँ तो 365 डे जो है फेस्टिवल्स होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ स्टडी करना जरूरी है, सोशल एनवायरनमेंट की स्टडी करो कि ये जो जैसे इंडियन मार्केट है ये कैसा है, यहाँ पर मेन मेन फेस्टिवल्स कौन से हैं, कि भैया यहाँ पर होली हो गई, दीपावली हो गई, और जो आपके ईद हो गई, है ना, क्रिसमस वगैरह हो गए, तो इन सब पे जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर बूम आता है, लोग पैसा खर्च करते हैं। तो उन फेस्टिवल के आने से पहले प्रिपरेशन कर लो कि भैया अभी महीने बाद में दीपावली आ रही है, स्कीम्स निकालो, नई नई कुछ ऐसी तैयारी करो कि जब मार्केट में बूम आए आप उसका बेनिफिट उठा सको, आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको। ओके, या फिर जैसे शादियों का सीजन आता है, सावे आते हैं जब, है ना, तो उस टाइम मार्केट के अंदर बड़ा बूम होता है, तो उसकी पहले से प्रिपरेशन कर रखो कि भैया अभी तो मार्केट में बहुत ज्यादा परचेसिंग होने वाली है, पैसा बरसेगा मार्केट के अंदर, तो आप उतना स्टॉक अपने पास मंगा के रखो पहले से। आया समझ में। ये तो सोशल लेवल पे क्या हो रहा है यहाँ, मतलब सोशल लेवल पे ट्रेडिशन कैसे हैं लोगों के, वैल्यूज क्या है, सोशल ट्रेंड क्या है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या है बिजनेस से, उन सब के बारे में स्टडी करो, कस्टम्स क्या है और उसका बेनिफिट उठाओ। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सॉरी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें भैया, टेक्नोलॉजी तो अभी किसी ना इस दुनिया के किसी ना किसी कोने के अंदर अभी किसी ऐसी रिसर्च पे काम चल रहा है जो आने वाले टाइम में दुनिया को चेंज कर देगी, ये सच है। तो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट होते ही रहते हैं, एकदम से लोगों की नजर नहीं जाती है उसके ऊपर, लेकिन धीरे धीरे उसकी वजह से बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, है ना, जो गुड्स को बनाने के, मैन्युफैक्चरिंग के, सर्विस प्रोवाइड करने के नए तरीके प्रोवाइड कराते हैं। पहले किसी ने सोचा था ऑनलाइन ऐसे टीचिंग होगी, आज से 10 साल पीछे चले जाओ, नहीं सोचा था किसी, अभी देख लो। तो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के नए नए जो है तरीके जो है निकल के आते हैं टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से। तो जो न्यू मेथड्स और न्यू टेक्निक्स आ रही है वो हमारे बिजनेस के अंदर भी ऑपरेट होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लो। बहुत सारे एग्जांपल है जो ऑफलाइन थे, जैसे ही ऑनलाइन वाला मामला आया वो ऑनलाइन आ गए और अभी मार्केट में मार्केट लीडर बन गए हैं वो, और कुछ लोग थे जो नहीं आए वो पीछे रह गए। जो फर्स्ट है वो आगे है, या जो बेस्ट है वो आगे है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पूरी स्टडी करनी बिजनेस को जरूरी है, वरना बिजनेस मार्केट से बाहर हो जाएगा। जैसे नोकिया का अगर एग्जांपल दूं तो नोकिया एक टाइम में एप्पल से भी 10 गुना बड़ी कंपनी थी, बट क्या हुआ उसके साथ, अभी नामो निशान खत्म हो गया। क्यों? एक उस टाइम नया सिस्टम आया था एंड्रॉइड, जिसको आप जानते होंगे, जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उस फोन के अंदर एंड्रॉइड होगा शायद।
ठीक है, 90% एंड्रॉइड ही होता है। तो नोकिया ने उससे हाथ नहीं मिलाया, उसने बोला भैया हम तो विंडोज के पास जाएंगे, हम नया एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या हो गया, उठा के बाहर पटक दिया टेक्नोलॉजी नोकिया को, खत्म हो गई कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी, एक टाइम था नोकिया बादशाह था ना मार्केट के अंदर, नामो निशान खत्म हो, क्यों? उसने टेक्नोलॉजी को ना कहा, टेक्नोलॉजी को कभी ना नहीं कहना। ओके, तो स्टडी करोगे तभी तो पता चलेगा नई टेक्निक कौन सी आती है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, भाई पॉलिटिकल लेवल पर स्टेबिलिटी कैसी है वो देख के बिजनेस स्टार्ट करो। अभी मैं बोलूंगा किसी बिजनेसमैन को जाओ अफगानिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करो, करेगा कोई? नहीं, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल क्या है, इनस्टेबिलिटी है, स्टेबल है ही नहीं वहां पर पॉलिटिक्स। देखो आपके जहां आपका बिजनेस है वहां पर आने वाले टाइम में क्या होने वाला है वो आप स्टडी करोगे तो पता चलेगा। जिन्होंने स्टडी करी होगी उन्होंने तो क्या हुआ, अपना बोरिया बिस्तर बांध के अफगानिस्तान से कभी निकल गए होंगे, और जिन्होंने स्टडी नहीं करी वो अपना सब कुछ छोड़ के आए। तो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी बिजनेस के लिए, तो उसकी स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीगल एनवायरनमेंट, जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे एक्ट्स वगैरह लाती रहती है, बहुत सारे चेंजेस वगैरह करती रहती है ना, बहुत सारे एक्ट, नए कानून, नए लॉ आते रहते हैं, तो उसकी भी स्टडी करो। क्योंकि अगर उस एक्ट की वजह से आपका बिजनेस प्रभावित हो सकता है, इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ सकता है, तो उसकी स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी ला सकता है या आपके लिए चैलेंज लेके आ सकता है, तो उसकी भी स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। आगे जरूर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, जैसे लिबरलाइजेशन है ना, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, बट वो हमारे इस बार सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 4 करेंगे। बेटा आपकी हेल्प चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, तभी जो मैं कर रहा हूँ ना उसका बेनिफिट बहुत सारे स्टूडेंट तक जाएगा, उनको मिलेगा, और मैं आपके लिए और करूंगा, यही रुकने वाला नहीं है। जैसे ये सीरीज खत्म हो जाएगी फिर मैं बिजनेस स्टडी के एमसीक्यू स्टार्ट कर दूंगा, और टर्म फर्स्ट के बारे में मैं सोच भी रहा हूँ अभी से, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके एमसीक्यू भी आपको दूं। अकाउंटेंसी के तो एमसीक्यू आ ही रहे हैं, है ना। तो आपका सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैला दीजिए इसको, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा कंटेंट ला सकूं और आपके एग्जाम बढ़िया हो और आप अच्छे मार्क्स ला सकें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। अगर आपको ये नोट्स चाहिए ये वाले, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है @कॉमर्स वाले गुरुजी, @कॉमर्स वाले गुरुजी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। और आज डेट क्या है, आज डेट है 16 सितंबर 2021। तो आज की डेट में मैं ये है जो है नोट्स डाल रहा हूँ, तो आज की डेट में अगर जाके आप चेक करोगे तो आपको ये नोट्स मिल जाए। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, बाय बाय।